कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता थे। बीते लोकसभा चुनाव के पहले उनका कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है और वह भाजपा में शामिल हो जाते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद वे अपने बयानों के लिए गाहे बेगाहे चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से संभल में दिए एक बयान के कारण वो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी, मैं हूं विवेक। आइए इसी खबर की तरफ रुख करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, संभल में एक रामलीला आयोजित होती है, प्रतिवर्ष होती है। वहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम 10 बजे रात को पहुंचते हैं। लगातार भजनों के माध्यम से वो भक्त रस से वहां पर उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर करते हैं। बोलते बोलते वे राजनीति पर आते हैं और सांसद जियाउर रहमान बर्क को रावण बता देते हैं, रावण की पदवी दे देते हैं। संभल में रामलीला मंचन के दौरान श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न सिर्फ धार्मिक मंच से भक्ति का संदेश दिया, बल्कि अपने तीखे राजनीतिक बयानों से माहौल को गर्म कर दिया। आचार्य ने सीधे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को रावण करार दिया और साफ चेतावनी दी कि यदि कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोपें भी चलेंगी, गोले भी चलेंगे। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना अर्जुन से करते हुए कहा कि उन्हें अभिमन्यु न समझा जाए। उन्होंने अपने बयान में प्रतीकात्मक रूप से राजनीतिक संदेश दिया। रामलीला जैसे सांस्कृतिक मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान दिखाता है कि आज राजनीति और धर्म किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आचार्य का संसद बर्क को रावण कहना सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि उस वोट बैंक पर चोट है जो बर्क के साथ खड़ा रहता है। यह सीधा संदेश है कि यूपी में कानून व्यवस्था की सख्त छवि को कमजोर समझने की गलती ना की जाए, जैसा कि अभी बरेली में उपजे हालात से साफ दिखा है कि किस तरीके से योगी ने कहा कि सीधे जहन्नुम का टिकट काट देंगे, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जैसा आप लोग जानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके। सनातन धर्म पर जो लगातार आक्रमण हुए उनके अनुसार, उस पर भी उन्होंने अपनी बयानबाजी की और कहा कि हजारों साल से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सनातन धर्म ने कभी समझौता नहीं किया। यह बयान सीधा उस विमर्श से जुड़ता है जो आजकल देश की राजनीति में सनातन की रक्षा बनाम सनातन पर हमले के मुद्दे पर खड़ा है। इसे साफ है कि आचार्य प्रमोद न सिर्फ धार्मिक श्रद्धा को संबोधित करे, बल्कि उसे वर्तमान राजनीतिक हालात से जोड़ भी रहे थे। उनका जो बयान था वो सीधे सीधे यह दर्शाता था कि आज की जो हालात, आज की जो परिस्थितियां हैं, उसमें किस तरीके से क्या करना है। अपने ढंग से इन्होंने संदेश दिया। साथ ही उस रामलीला से उन्होंने अपनी पुराने यादी जोड़े। बोला कि मैं जब कॉलेज जाता था तो इसी ग्राउंड में खेलता था, शाम को रामलीला देखने यहीं पर आता था, और आज यहां पर आकर वो तमाम सारी यादें ताजा हो गई। राजनीतिक हलकों में आचार्य प्रमोद का बयान सबसे अहम और अखिलेश यादव और आजम खान को लेकर रहा। उन्होंने इसे बेमेल रिश्ता बताते हुए कहा कि यह जल्द ही टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि आजम खान का संबंध नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के साथ था। वो उनके प्रति जवाबदेह थे। उनके मृत्यु के साथ यह संबंध टूट गया और अब अखिलेश और आजम का जो संबंध है वो अस्थायी है और निश्चित रूप से टूट जाएगा। एक बड़ी बात उन्होंने यह भी कही। आचार्य का यह आकलन बताता है कि यूपी की सपा की आंतरिक राजनीति में दरारें खुलकर सामने आ सकती हैं, ऐसा आचार्य प्रमोद कृष्णम का मानना है। रामलीला का मंचन आमतौर पर सांस्कृतिक होता है, लेकिन यहां राजनीति प्रमुख रही। यह क्षेत्र मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू भावनाओं के बीच सीधी टकराहट का मैदान बनता है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में संभल लगातार सुर्खियों में रहकर सिद्ध भी कर चुका है। योगी सरकार की नीतियों का समर्थन और विपक्षी नेताओं पर हमला दोनों एक साथ साफ संदेश दे रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम के संभल से दिए गए बयान केवल धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति नहीं, यह सीधे तौर पर स्थानीय और प्रदेशीय राजनीति को प्रभावित करने वाले वक्तव्य माने जा रहे हैं। सांसद वर्ग को रावण कहना, योगी आदित्यनाथ को अर्जुन बताना, अखिलेश आजम रिश्तों पर दरार पर इशारा करना साफ दर्शाता है कि उनका इशारा किस तरफ जा रहा था।
सब मिलकर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल विधानसभा या संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक मंच भी उसके अब केंद्र बन चुके हैं। यानी रामलीला का मंच अब लीला का मंच नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का अखाड़ा भी बनता जा रहा है। लगातार हम खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप नजर इनायत बनाइए अनादि टीवी पर और मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।